आप सबसे पहले आपके माइंड में जो तालाब जैसा है उसमें क्या थॉट डालते हो, क्या सोच डालते हो। वो सोच पत्थर जैसा है। अगर आपने कृतज्ञता पूर्वक एक थॉट डाला तो अच्छी लहरें फैलेंगी। अगर सुबह उठते ही सब किसी की निंदा की, आलोचना की या बुरा भला अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव थॉट गिरा पत्थर, पूरा नेगेटिव रिपल्स है। जो दिन आपका कैसे शुरू होता है वैसे पूरा दिन वैसे ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुबह उठते ही साथ थैंक यू कृष्णा, कल आपने मुझे ये सब दिया, गिफ्ट्स दिया। तो अभी हम पहले ग्रैटिट्यूड के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने कल सुबह प्रैक्टिस किया तो आपको तुरंत उसका बेनिफिट शाम तक मिलेगा, वो लहरें फैलती रहेंगी शाम तक। तो ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? तो लोग आके बोलते हैं प्रभु जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने सुना है ऐसा लोग बोलते हैं, थैंक यू प्रभु जी, सब कुछ आपने दिया उसके लिए थैंक यू। जब कोई सब कुछ के लिए थैंक यू बोलता है मतलब वो किसी चीज के लिए थैंक यू नहीं बोल रहा है। क्योंकि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मीन्स थैंक यू फॉर नथिंग। बहुत ही वेग हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू किसके लिए? ऐसा क्या हुआ है कि आप थैंक यू बोल रहे हो? थोड़ा डीप में जाओ। सिर्फ थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ग्रैटिट्यूड के कुछ उसूल हैं। अगर आप कृतज्ञता में ये 3 उसूल याद रखेंगे तो आपको ग्रैटिट्यूड का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो वो भी हरे कृष्ण जैसा अपना खोखला रहेगा। हरे कृष्ण माला जैसे माला घुमाते हैं, खत्म करते हैं, वैसे थैंक यू बोलेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी को, अपने हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहला उसूल है ग्रैटिट्यूड का कि ग्रैटिट्यूड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नहीं, स्पेसिफिक है। जैसे अभी मैं लातूर आया, अगर मैं बोलूंगा कल जाते समय मैं लातूर आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल, थैंक यू। किसके लिए थैंक यू? अच्छा, लातूर में मुझे ये प्रभु जी मिले, ये लातूर में मैंने ये सीखा, ये लातूर में मुझे अच्छा प्रसाद मिला। जो भी कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए जिसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा जनरल थैंक यू नहीं होता है। तो ग्रैटिट्यूड का पहला उसूल है कि जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक। क्लियर? जैसे हमारे ग्रैटिट्यूड के सबसे बड़े आचार्य हैं कुंती महारानी। तो श्रीमद् भागवतम में जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा रहे हैं तो कुंती देवी कृष्ण को रोकती है। वो चाहती है कि कृष्ण और रुके हस्तिनापुर। तो कृष्ण को वो थैंक यू बोलते समय वो ये नहीं बोलते कि कृष्णा थैंक यू, किस चीज के लिए थैंक यू, स्पेसिफिक बोलती है। यथा ऋषिकेश खलेन देह की कम से न रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभु त्वय्येव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। वो कहती है कि कृष्णा आपने देवकी को कंस से बचाया, आपने मुझे और मेरे बच्चों को भी बचाया, उसके लिए थैंक यू। तो आप भी भगवान के सामने बोल सकते हो थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। उसमें इतना दम नहीं। बहुत कुछ दिया मतलब क्या? आप बताइए 1 2 3 4, फिर आपका ग्रेटिट्यूड में पावर है। तो कुंती देवी भगवान को सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आपने मेरे बच्चों को बचाया, मुझे बहुत कुछ दिया, नहीं। अगले श्लोक में वो बोलती है 1 2 3 4 विशाल महात्मे पुरुषाद दर्शनाम असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृदे मृदे में कमहारतास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। वो बोलती है कृष्णा आपने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाया, मेरे बच्चों को। पहला विषाम महाग्नि,
वो भीम को विष का केक खिलाया था दुर्योधन ने, उस समय बचाया। पुरुषार्थ दर्शनात् बकासुर ने आक्रमण किया एक चक्रा गांव में, तब आपने हमें बचाया। असत सभाया, क्या है वो, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तब आपने बचाया। वनवास कृच्छ्रिता, वनवास के समय आपने बचाया। मृदे मृदे ने महारथास्त्र, तो युद्ध के समय अलग अलग योद्धाओं ने शस्त्र चलाया, उस समय आपने बचाया। द्रोणास्त्र तश्चास्म हरे रक्षिता, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आपने बचाया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। कुंती देवी केवल ये नहीं बोल रही है कि आपने आपको बचाया, थैंक यू, वो स्पेसिफिक बता रही है 1 2 3 4। तो आप भगवान के सामने जाके आप ये नहीं बोल सकते कृष्णा थैंक यू, नहीं, थैंक यू फॉर, आपने मुझे 12th स्टैंडर्ड में बचाया, मैं फेल होने वाला था, पास हो गया। उस दिन हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, एक्सीडेंट होते होते बच गया, कृष्णा आपने बचा दिया। ऐसा 1 2 3। फिर मैं 2 साल पहले कृष्णा में उधर गया था, उधर एक प्रॉब्लम हुआ था, आपने उस समय मुझे बचा लिया। तो जब हम स्पेसिफिक बोलते हैं तो हमारे ग्रैटिट्यूड में एनर्जी आता है, उसमें शक्ति आती है, नहीं तो ग्रैटिट्यूड में दम नहीं। क्योंकि सब लोग थैंक यू बोलते हैं, आप एरोप्लेन में जाएंगे, वो एरोस्टेस भी वेलकम थैंक यू, वो लोग को कुछ वेलकम थैंक यू कुछ लेना देना नहीं है, आप पैसा देते हो इसलिए आपको वेलकम करते हैं। आप जाएंगे तो बोलेंगे थैंक यू, ऐसा स्माइल करेंगे। मैं एक बार मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस, लंदन जा रहे थे हम लोग, तो हीथ्रो, तो लंबा फ्लाइट होता है 10 घंटे, बीच में 3-4 घंटे बाद सब सो जाते हैं, प्लेन लाइट ऑफ कर देते हैं वो लोग, और सब अंधेरा रहता है, लोग सब अपने उसमें पिक्चर देखते रहते हैं टीवी पे, सब लोग स्क्रीन पे या सोए रहते, एकदम शांत। तो मैं तो सो नहीं रहा था और पिक्चर भी नहीं देख रहा था, मैं अपना माला कर रहा था। तो बीच में मुझे बाथरूम जाने के लिए मैं उठ गया, तो मैं पीछे गया, पीछे स्टेशन होता है प्लेन में, बाथरूम के बगल में वो जहाँ पे एयर होस्टेस लोग बैठते हैं और अपना खाना वाना देने के लिए उनका एक पेंट्री होता है, वो 3-4 वो महिलाएं बैठी थी, वो लोग प्लेन के वो थे स्टूवर्डेस। तो वो लोग, उनको पता नहीं था कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे थे अरे ये सब जानवर लोग बैठे हैं एक प्लेन में, वो सब ऐसा गंदा गंदा गाली दे रहे थे पैसेंजर्स को, ये जानवर लोगों को कौन खिलाएगा। वो देखा है, वो वाला रो में वो आदमी, वो ऐसा है ऐसा, सब एक दूसरे को गाली, सबको गाली दे रहे थे, और मुझे अंदर भी सुनाई दे रहा था, बाथरूम के अंदर भी। वो 5 मिनट के बाद जब मैं बाहर आया, तो जब मैं फ्लश की जब आवाज आया तो वो शायद समझ गया, जब मैं बाहर आया तो सब ऐसा स्माइल कर रहे थे। तो मैं जब अपनी सीट में आया, मैंने सोचा देखो हमारे सामने कैसे रहते हैं वो लोग, वेलकम थैंक यू अच्छा अच्छा बोलते हैं वो लोग, और उनके लिए हम लोग जानवर, हम लोग कुछ वैल्यू नहीं है हमारी। ये दुनिया में ना ये थैंक यू बोलना ये सब ना फॉर्मेलिटी। मुझे अभी प्यास लगी, आपने पानी दिया तो मैं तुरंत थैंक यू बोल दूँ, पर भगवान इतना पानी दे रहे हैं बरसात में, कभी हमने थैंक यू बोला है भगवान को? हम लोग ना थैंक यू बहुत चीपली यूज करते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का पहला उसूल है, जब भगवान के सामने आते हैं तो ऐसे चीपली थैंक यू नहीं बोलने का। थैंक यू बोलते समय क्या होना चाहिए, पहला रूल स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब 1 2 3 4 पॉइंट होना चाहिए, किसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। जब आप जब आप वो पॉइंट याद करेंगे ना, तो आपकी भावनाएं, थैंक यू कृष्णा, मैं बचपन में मैं अपने दादा दादी के नाना नानी के साथ बड़ा हुआ, लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो उधर आपका इमोशन आ गया। थैंक यू कृष्णा, जब मैं कॉलेज में था मेरे बुरी संगति में फंस गया था, तो मेरे दोस्त लोग ड्रग्स लेते थे, आपने मुझे उस संगति से बचा लिया, सही टाइम पे आपने मुझे अच्छे दोस्त भेजे, थैंक यू कृष्णा। तो आपने देखा क्या होता है जब हम ऐसा बोलते हैं भगवान को, उस घटना को लेकर जब हम उसमें घुस जाते हैं, तो हमारी भावनाओं का मंथन होता है, और वो ग्रैटिट्यूड में एनर्जी आता है, और वो ग्रैटिट्यूड से फिर हमको शक्ति मिलती है। तो ये पहला रूल है ग्रैटिट्यूड का, स्पेसिफिक, याद रहेगा सबको। मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज को, मैं बोलता हूँ कभी कभी,
महाराज थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपका क्लास बहुत अच्छा था, मेरे सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, थैंक यू महाराज, थैंक यू। महाराज बोलते अच्छा क्या प्रश्न का उत्तर मिला? ऐसे हवा में बात नहीं करने का, ऐसे कुछ भी आपने बोला तो तुरंत पकड़ लेते हैं गुरु। तो भगवान को भी ऐसे, थैंक यू कृष्णा, आपने सब कुछ दे दिया। अच्छा क्या सब कुछ दिया? बोलो क्या दिया मैंने आपको, बताओ। पता नहीं, तभी कुछ नहीं निकलता। एक्चुअल ग्रेटिट्यूड होगा तो हमको सब पता रहेगा क्या क्या भगवान ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है, ग्रेटिट्यूड इज स्पेसिफिक, याद रहेगा ना सबको। देखो ग्रेटिट्यूड ना प्रैक्टिस करने से आपको पता नहीं चलेगा कब आप बहुत अमीर हो जाएंगे, रिच। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, क्या जरूरी है, रिच होना कि रिच फील करना? अमीर बन जाना इंपॉर्टेंट है कि अमीरी का फीलिंग, एहसास होना दिल में? आप लोग सब बोल रहे हो, मन में क्या है मुझे पता है। आपके माइंड में प्रभु जी दोनों होगा तो अच्छा रहेगा। अमीर होना अच्छा है कि अमीरी का एहसास, एहसास रहना दिल में ज्यादा अच्छा? देखो अमीरी का एहसास ना, उससे उसके बहुत फायदे हैं। अगर आपके पास विकल्प दो है, या तो अमीर बन जाओ या अमीर फीलिंग रहेगा आपको अमीरी का, तो अमीरी का जो फीलिंग है ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको टैक्स का टेंशन नहीं रहेगा, टैक्स भरने। और सब जुगाड़, सीए को पकड़ो, ये सब करो, फाइनेंशियल वो सब टेंशन नहीं है आपको, हमेशा आपको लगेगा मैं अमीर हूँ। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड रोज रोज थैंक यू बोलेंगे भगवान को, आपको लगेगा आप बहुत धनवान है, आपको लगेगा आपके पास बहुत धन है, आपको लगेगा मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है मेरे पास। हालांकि बाकी लोगों को लगेगा इसके पास तो कुछ भी नहीं। देखिए क्या क्या मजेदार परिस्थिति रहेगी, लोगों को लगेगा दया आएगी आपके ऊपर, अरे कितना बेचारा, कितना दुखी है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और आपको लगेगा अरे मैं तो धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो ये है ग्रैटिट्यूड का कमाल। और ऐसे ही नहीं, ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिक 1 2 3 4 प्रैक्टिस करना। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, ये मैं आपको 3 रूल बता रहा हूं, आप ये 3 रूल फॉलो करेंगे ना तो आप एक्चुअली करोड़पति बन जाएंगे। आपको फिर लगेगा आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बहुत जगह पे किया एक्सपेरिमेंट, मैं खुद फॉलो करता हूँ इसको रोज सुबह। आज भी मैंने सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा सुबह, यहाँ से जाने के बाद पूरा 2 पेज लिखा मैंने। पहला रूल हो गया स्पेसिफिक। दूसरा, ग्रैटिट्यूड कभी कभी बोरिंग हो जाता है, जैसे आपका माला करते करते बोरिंग हो जाता है, वही माला वही रोज हरे कृष्णा 16 माला। उसी प्रकार रोज आप थैंक यू बोलेंगे ना, थैंक यू कृष्णा आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, थैंक यू कृष्णा आपने इतने अच्छे गुरु महाराज दिए, थैंक यू कृष्णा इस्कॉन में अच्छे भक्तों का संग मिला। वही चीज बोल बोल के आपको लगेगा अरे मैं वही चीज बोल रहा हूँ, वो रिपीटेटिव होगा, वापस दोहरा के आपको बोरिंग लगेगा। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते समय आपको फ्रेश, उसे फ्रेश रखना चाहिए। जैसे खाना खाते समय ताजा फ्रेश गरम गरम चपाती सब्जी, ताजा फल, उसी प्रकार ग्रैटिट्यूड अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा कुछ समय, इसीलिए उसको ताजा रखो, ताजा फ्रेश। मतलब पिछले 24 घंटे में आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं? कुछ तो सोचिए। मैं एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं तो 3 घंटे का वर्कशॉप भी करता हूँ, लिखने के लिए देता हूँ, तो वो एक ड्यूटी आके एक लड़का भाई कुछ लिख ही नहीं रहा था। उसने कहा प्रभु जी मैं इतने लोगों का सेवा करता हूँ, मेरे को लोग थैंक यू बोलना चाहिए, मैं क्या थैंक यू बोलूँ, मैं हमेशा थैंक यू बोलता रहता हूँ, मैं मेरे को कोई थैंक यू नहीं बोलता। तो हमें पूरा, हमें 24 घंटे में आपके साथ कुछ तो अच्छा हुआ हो जो आपके वश में नहीं था या आपको मिला,
अगर आप ब्लैंक हो रहे हो कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन में कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा आपके साथ जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। चलो 2 दिन में, पिछले 1 हफ्ते में कुछ तो अच्छा हुआ होगा आपके साथ, आप भगवान को थैंक यू तो बोल सकते हो। कृष्णा, पिछले शुक्रवार से लेकर आज तक अगर मुझे अभी थैंक यू बोलना पड़े तो फ्रेश ग्रेटिट्यूड, पिछले फ्राइडे सैटरडे को मैं तिरुपति में था। कृष्णा थैंक यू, 25 साल बाद मैंने तिरुपति बालाजी का दर्शन दिया, कितना आनंद आया, थैंक यू कृष्णा, हो गया फ्रेश ग्रेटिट्यूड। दूसरा, मुझे मंगलवार को किसी ने एक अच्छा गुजराती प्रसाद खिलाया, उसके लिए थैंक यू। कभी कभी लोग बोलते हैं अच्छा ये सब चीज के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं क्या, ये तो क्या, इसमें क्या है, बड़ा चीज क्या है, जलेबी फाफड़ा और आपका वो सब खाने को और ढोकला खाया उसके लिए क्या थैंक यू बोलने का। नहीं, शुद्ध भक्ति हमको प्रैक्टिस करना है, पर अगर हम शुद्ध भक्ति के लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम जो रोज की जिंदगी में जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो भी भगवान को हम इमोशन के साथ बोल रहे हैं। छोटे चीजों में भगवान को याद करना ये बेहतर है उससे कि हम बड़े बड़े चीजों के तलाश में भगवान को भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, पर ये सब बोलते समय भगवान को याद नहीं करते। पर कम से कम अच्छा खाना पीना मिल गया उसके लिए थैंक यू बोला आपने भगवान को, तो उसमें ज्यादा एनर्जी है। मैंने एक बार मेरे ग्रेटिट्यूड जर्नल में यही लिखा था, थैंक यू कृष्णा, अच्छा प्रसाद मिला, क्योंकि क्या हुआ था, हमारे एक ब्रह्मचारी है, उनको मालूम था कि मुझे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ आइटम, तो उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि आपको अच्छा लगे। जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, तो मुझे पंजाबी खाना मतलब राजमा अच्छा नहीं लगता, तो उसने बोला मैं ऐसा राजमा बनाऊंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने राजमा और मैक्सिकन मिक्स करके राजमा टाकोस बनाए। वो ऐसा था कि वो तो मैंने ऐसे ही खा लिया जैसे हम लोग वो पानी पूरी भेलपूरी खाते हैं ना, वो राजमा ही खाया सिर्फ। और मैंने कहा यार क्या बनाया तुमने, वो खुश हो गया। फिर उसको मालूम था कि मुझे अरबी सब्जी भी अच्छा नहीं लगता, अरबी वो चिपकता है बहुत, अरबी खाया होगा ना, तो उसने कहा मैं ऐसा अरबी खिलाऊंगा कल आपको कि आपको अच्छा लगेगा। उसने क्या किया, अरबी को डीप फ्राई करके उसको वेफर जैसा बना। तो मैंने कहा अरे क्या बनाया तुमने यार, अरबी भी इतना अच्छा और राजमा भी इतना अच्छा, और तीसरा आइटम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो छोले। तो उसने कहा मैं ऐसा छोले बनाऊंगा कि आप उंगली चाटते रहो। तो उसने क्या किया, इटालियन सॉस डाल के इटालियन छोले बनाए, वो छोले मैंने खाया, इतना अच्छा। मतलब 3 दिन लगातार ऐसा होता, तो मेरा जो जर्नल होता है सुबह में लिखता हूँ, तो ऊपर एक फर्स्ट पेज में लिखता हूँ कि कोई इसको ना पढ़े, ये मेरा प्राइवेट जर्नल है, ऐसा करके मैं लिखता हूँ। पर उस दिन लिख रहा था मैं कि कृष्णा पिछले 3 दिन में आपने क्या प्रसाद खिलाया, मेरे मित्र के माध्यम से मुझे ऐसा छोले, ऐसा करके उसके ऊपर थोड़ा वर्णन दिया। थैंक यू कृष्णा, आप कितने महान हैं, अगर भौतिक जगत में इतना अच्छा प्रसाद में वैरायटी है तो आध्यात्मिक जगत में क्या क्या होगा। आपने क्या छोले खिलाया, क्या अरबी खिलाया, ऐसा करके लिखा। और तभी मुझे गोविंद प्रभु ने बुलाया, तो मैंने उसको कागज को ऐसे रख दिया और मैं निकल गया। तो जो नया ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था आश्रम, उसने देख लिया, वो क्लीनिंग करा था, उसने देखा और वो शॉक हो गया। उसने कहा, इतने सीनियर प्रभु जी ब्रह्मचारी भगवान को छोले के लिए थैंक यू बोल रहे, अरबी के लिए। अरे भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें हरिनाम का आश्रय मिला है, हमें प्रभुपाद के संगठन में संग मिला है, इसके लिए सब थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब चीज के लिए कोई थोड़ी थैंक यू बोलता है। तो उसने 1 हफ्ते बाद मुझे बोल दिया, तो जी मैंने आपका वो डायरी पढ़ा, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था, और आप ऐसे ऐसे चीजों के लिए भी थैंक यू बोलते हैं भगवान को। तब मैंने उसको ये स्टेटमेंट कहा था, इट इज बेटर टू रिमेम्बर कृष्णा फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स देन टू फॉरगेट कृष्णा इन परसूट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की बातें करते हैं पर उसमें भगवान को भूल जाते हैं। ऑर्डिनरी चीजें हैं पर उसमें अगर हम भगवान को दिल से थैंक यू बोल रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो फ्रेश ग्रैटिट्यूड मतलब पिछले 24 घंटे में आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर मैं आपको अभी पूछूं फटाक से, आप क्या बोलेंगे, क्या हुआ है आपके साथ पिछले 24 घंटे में जिसके लिए आप भगवान, अगर आपके सामने आएंगे बोलेंगे थैंक यू बोलो, किसके लिए थैंक यू बोलोगे? हाँ, मेरा लेक्चर छोड़ो। कुछ अच्छी बातें करो। आप तो वैसे बोले जैसे कुंती माना ने बोलते हैं ना, आपने इतना तकलीफ दिया उसके लिए थैंक यू।
आप कुछ अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलो, क्या बोलेंगे आप, किसके लिए बोलेंगे? कुछ तो आपके लाइफ में हुआ रहेगा अच्छा, बताओ। यस। अरे वाह, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई? वेरी गुड, थैंक यू। पिछले 24 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ? अच्छा तो 24 घंटे छोड़ो, एक हफ्ते में कुछ तो हुआ रहेगा। ठीक है, एक हफ्ते में कुछ अच्छा नहीं हुआ, पिछले एक महीने में आपके साथ कुछ तो अच्छा हुआ। चलो एक महीने में कुछ अच्छा नहीं हुआ, पिछले एक साल में आपके साथ कुछ तो फायदा हुआ आपके लाइफ, किसी कुछ तो चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे? थैंक यू कृष्णा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। कुछ तो ठीक है, एक साल में नहीं, आपके पैदा होने से अभी तक कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा आपके लाइफ में, नहीं? आप कौन से चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे? कुछ तो होगा, बताइए, हाथ उठा के बताइए। यस प्रभु जी। आपको उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फीलिंग हो रहा है, थैंक यू। और कुछ? देखो लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, मैं बच गया उसके वजह से, उस समय उसके लिए मैं भगवान को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। और कुछ? एक एक। क्या बुक पढ़ने को मिला? जर्नी होम बुक पढ़ने को मिला, उसके लिए आपको बहुत ग्रेटिट्यूड फीलिंग हो रहा है। और कुछ? हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लातूर में इस्कॉन का मंदिर बन गया, हमको आश्रय मिला, भक्तों का संग मिला, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मैं कितने जगह पे घुमा हूँ वर्ल्ड में, वहां पे बड़े बड़े फेस्टिवल में भी 10-15 लोग रहते बस। इधर एक वीकली प्रोग्राम में इतना पूरा हॉल भरा हुआ, आधा भरा हुआ। किधर तो इतने बड़े बड़े फेस्टिवल में इतने लोग नहीं होते। तो आप लोगों को इतना अच्छा संग मिला है भक्तों का इधर, तो ऐसे आप थोड़ा सा सोचिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप थैंक यू सोचते रहेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है आपको, और जैसे आपकी सोच होगी वैसी चीजों को आपके जीवन में आप आकर्षित करते रहोगे। जैसे आप थैंक यू बोलेंगे और आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार आएंगी। ये इसको ये लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं साइकोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीजें जीवन में लोगों के होती हैं, जब वो लोग जो है उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो ग्रैटिट्यूड के 3 उसूल है, मैंने कितने डिस्कस किए? 2। पहला क्या है? दूसरा फ्रेश, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, या 2 दिन में क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या हुआ। तो आज सुबह मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा, थैंक यू कृष्णा। जैसे कल सुबह मैं मंगला की अटेंड किया था और तुलसी आरती में भाग लिया था, आरती किया था भगवान को, उसके लिए थैंक यू लिखा। फिर ऐसा सेकंड, कल मैंने, मेरे एक पुराने मित्र हैं चेन्नई में, उनको मैंने हेल्प किया, तो वो हेल्प करते समय मुझे इतना अच्छा लगा, उसके लिए मैंने थैंक यू। तो तो 2 हो गया, पर तीसरा सबसे जरूरी है ग्रैटिट्यूड का उसूल। जब आप किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो, फ्रेश होगा वो, और स्पेसिफिक है। तीसरा है, आपको आंसर देना चाहिए वाई, क्यों आप उस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो, क्यों। आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपकी फीलिंग्स ज्यादा आएंगी। वाई आई एम ग्रेटफुल, मैं क्यों इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ भगवान। जैसे आपने बोला इस्कॉन का मंदिर लातूर में बन गया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड है और फ्रेश भी है। पर अभी तीसरा है, क्यों, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो, क्या है ऐसा इस्कॉन मंदिर बनने से ऐसा आपको क्यों थैंक यू फीलिंग आ रहा है, बताइए। भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भक्तों का संग मिल सकता है। देखो आंसर परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सोचिए क्यों। आप किसी भी चीज के लिए जब थैंक यू बोल रहे हैं, तो क्यों थैंक यू है आपके दिल में, क्यों आ रहा है, वो सोचते ही आपको फीलिंग्स आपके जो है स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अब उधर भगवान आ जाएंगे वो फीलिंग। तो क्यों का उत्तर देना जरूरी है। आपने कहा जर्नी होम के लिए आप बहुत ग्रेटफुल है, क्यों, ऐसा क्या है, क्या ऐसा क्या हो गया जर्नी होम पढ़ के? देखो, तो आपको क्या करना है, जब भगवान के सामने आते हैं, फ्रेश ग्रेटिट्यूड ऐसे देखो, कृष्णा थैंक यू फॉर फॉलोइंग गिफ्ट्स। थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे ये सब गिफ्ट दिया। पहला, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे जर्नी होम बुक दिया और मैंने इसको कल कंप्लीट किया।
देखा आपने क्या हुआ इधर, स्पेसिफिक भी है, फ्रेश भी है। फिर तीसरा, क्योंकि कृष्णा थैंक यू जर्नी बुक आपने दिया, मैंने पढ़ा, थैंक यू, क्योंकि ये बुक पढ़कर मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रिलेट कर पाया। तो इसमें आपके एक्चुअल इमोशंस इन्वेस्ट हुए। आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ग्रैटिट्यूड में तीन चीजें हैं, स्पेसिफिक, फ्रेश एंड वाई। क्यों ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। जब हम क्यों का उत्तर देते हैं तो सारा क्लियर हो जाता है। कभी कभी बड़ा चीज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी प्रसाद का बोला, मुझे छोले सब्जी मिला, ये मिला, थैंक यू कृष्णा, अच्छा प्रसाद मिला। क्यों? क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है। तो अच्छा प्रसाद खाया तो दिल खुश हो गया, बस इतना काफी है। बट स्पेसिफिक एंड आंसर व्हाई। तो ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्शियसनेस बिकम्स क्लियर। लोग बोलते हैं मुझे प्रभु जी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा। पूछते हैं, आपको मैं पूछता हूँ, ग्रैटिट्यूड कृष्णा थैंक यू, कृष्ण को बार बार धन्यवाद बोलने से क्या हमारे दिल में भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा? क्या लगता है, होगा? नहीं होगा, राइट? एक्चुअली भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जब हम थैंक यू बोलते रहेंगे ना भगवान को, भगवान के प्रति प्रेम हृदय में जागेगा कि नहीं वो बाद में, पर उसके पहले क्या होगा, आप थैंक यू बोलते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान आपसे प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ में आ रहा है? थैंक यू कृष्णा आपने ये दिया, थैंक यू। आप बोलोगे कभी भगवान के प्रति इतना प्यार नहीं है, पर इतना थैंक यू बोलने के बाद इतना तो समझ गया कि भगवान मेरे से प्यार करते हैं। और जिस दिन समझ गया ना कि भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको भी प्यार हो जाएगा, ना चाहते हुए हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई आप पर इतना उपकार कर रहा है, एक दो तीन रोज इतना उपकार कर रहा है। रोज अगर आप 5 चीज के लिए, मैं 5 चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ, फ्रेश ग्रेटिट्यूड एवरी डे, अगर 5 चीज के लिए बोलोगे तो एक महीने में आपने 150 चीजों के लिए थैंक यू बोला कृष्ण को, इमोशंस के साथ, फ्रेश, स्पेसिफिक और वाई। ऐसा आपने 150 चीजों के लिए महीने में थैंक यू बोला, साल में 1000 चीजों के लिए थैंक यू बोला, तो आपको फिर 2-3 साल में तो समझ जाएगा कि भगवान कितने प्यार करते हैं आपको, इतना सब चीज दे दिया आपको। तो भले मैं प्यार करूं नहीं करूं, भगवान तो प्यार करते हैं, और भगवान प्यार करते हैं तो फिर आपको आपको भी प्यार हो जाएगा। जैसे मेरा भांजा है, मेरी बहन का लड़का, थोड़ा शरारती है, मैं उसको रास्कल बोलता हूँ बहुत बार। अच्छा लड़का है, दिल का अच्छा है। तो उसका शादी हो गया, तो मेडिकल कॉलेज में था, मेडिकल स्टूडेंट था। तो उनके क्लास की लड़की थी, वो लोग 8-9 साल से एक दूसरे को जानते थे। तो उनका विवाह मंदिर में, वो लोग आए थे, रिसेप्शन में हुआ, फिर मैं आशीर्वाद लेने के लिए आए, बोले मामा जी आप आशीर्वाद दो। मैं आशीर्वाद दे रहा था, तो मैंने कहा वो लड़की ना बहुत अच्छी फैमिली की है, बहुत अच्छी लड़की है। तो मैंने उसको देख के, सबके सामने सब लोग थे, मैंने कहा तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, इस नालायक से कैसे शादी की? तो सब लोग हंसे। तो फिर वो गुस्सा हो गया, चला क्या ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं अच्छा हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ उससे, ऐसा सब। तो फिर बाद में वो लड़की ने बहुत अच्छा चीज बोला, उसने कहा हम लोग कॉलेज में थे, सब फ्रेंड्स थे, ऐसा कुछ विशेष प्रेम नहीं था, दोस्ती था, पर 8 साल तक साथ में रहने के बाद मुझे इतना समझ गया 8 साल के एंड में कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि हर चीज में हेल्प करना, स्टडीज में हो, इसमें हो, मैं जब दूसरों के बारे में प्रॉब्लम बताती थी तो वो सुनता था ध्यान से बिना जज किए। तो ऐसा उसमें कुछ तो ऐसा 10-15 चीज बोलती गई, सब लोग सुन रहे थे, सब पार्टी गेट टुगेदर था। तो उसने कहा ऐसे इतने सारी चीजें हुई कि एंड में मैं समझ गई कि ये मुझसे इतना प्यार करता है। और पता नहीं कब मुझे भी फिर प्यार हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोज भगवान को थैंक यू बोलेंगे, अरे भगवान इतना कर रहे हैं मेरे लिए, इतना कर रहे हैं, फिर ना चाहते हुए भी
नाना करते प्यार तुमसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ऐसा हो जाएगा हमारा कृष्ण के साथ, ऐसे संबंध हो जाएगा। हम लोग चाहते भी नहीं है कृष्ण को बोले आई लव यू, पर कृष्ण को हम हमको समझने का काम हमारे मुंह से निकल जाएगा, कृष्णा आप कितने अच्छे हो, आई रियली लव यू कृष्णा। और जिस दिन हम ये बोलेंगे दिल से, उस दिन हमारा भक्ति अलग लेवल पे चला जाएगा। ये है ग्रेटिट्यूड का पावर। भले ग्रेटिट्यूड से आपको भगवान के प्रति प्रेम जागृत ना हो, पर ये एहसास हो जाएगा कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। और जब आपको ये एहसास होगा कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर आपको भी प्रेम हो ही जाएगा। और प्रेम नहीं भी हुआ, आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप बॉम्बे में आए और बहुत तकलीफ में आप, और किसी ने आपकी मदद की, जैसे मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, मैंने समझ लो मैं आपको हेल्प किया, और आप बोल रहे हो प्रभु जी मुझे आपको थैंक यू बोलना है, और आपने जो सिखाया मैं वैसे ही प्रैक्टिस करूंगा, स्पेसिफिक, फ्रेश एंड वाइड। प्रभु जी थैंक यू, आपने बॉम्बे में मुझे जॉब दिलाया, और जॉब के जैसे मेरे को पैसा आ गया। तो आप बोलोगे प्रभु जी थैंक यू, आपने बॉम्बे में मुझे जॉब दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अभी मेरे पास पैसा आ गया। दूसरा, प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपके वजह से मेरे को नौकरी लग गया, नहीं अपना घर मिल गया, और घर कम लोन में मिला, और इतना अच्छा फैसिलिटी मिला, थैंक यू प्रभु जी। आपके वजह से मुझे अच्छे दोस्त, अच्छे भक्तों का संग मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। चौथा, ऐसा करके आप समझ लो 15 चीजों के लिए मुझे थैंक यू बोलते हो, और मैं आपके सामने खड़ा होकर सुन रहा हूँ। आप बोलते जाओगे प्रभु जी वन इसके लिए थैंक यू प्रभु जी, दूसरा इसके लिए प्रभु जी, ये जो 15 चीज इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, थैंक यू प्रभु। फिर आप जब रुक जाओगे और मैं आपको देख रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, आपने 15 चीज के लिए थैंक यू बोला, उसके बाद आपके मुंह से स्वाभाविक रूप से क्या निकलेगा? आपने इतना सब कुछ किया प्रभु जी मेरे लिए, क्या बोलेंगे आप? अगर आप किसी ने आपके ऊपर इतना उपकार किया है, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, और आप उसको थैंक यू याद बोल रहे हो, आपने 1 2 3 इतना सब मुझे दिया, लास्ट में आप क्या बोलोगे? सब थैंक यू बोलोगे, कितना अच्छा। हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोलेंगे कि नहीं? अगर किसी ने आपको पुरस्कार किया तो आप ये नहीं बोलोगे रोज आपने इतना सब कुछ किया, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ क्या करूं? बोलेंगे कि नहीं आप? देखिए जब हम भगवान को रोज थैंक यू बोलेंगे ना, लिख के अगर जर्नल कर रहे हैं, थैंक यू कृष्णा वन, थैंक यू कृष्णा, फिर एंड में ना आपको भी समझ में नहीं आएगा कब आपके कलम से ऐसा निकल जाएगा, कृष्णा आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं आपके। और जब आप ये दिल से लिखोगे, तो आपकी प्रार्थना वही स्तर पर आ जाएगी जैसे हमारे शरद गोस्वामी की प्रार्थना, हमारे माधवेंद्र पुरी है, प्रगाढ़ा प्रेमेरा ये स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। वो भगवान की सेवा करने के लिए इतने तत्पर थे। हमारे शरद गोस्वामी भगवान को क्या चाहिए, भगवान के दिव्य इंद्रियों को हम कैसे आनंद प्रदान कर सकते हैं, ये सोच में वो डूबे रहते थे कि मैं भगवान को कैसे खुश करूं। हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं है, पर उसका एक झलक मिल जाता है जब हम भी वही प्रार्थना कर। हम लोग जनरली भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हमारा मूड क्या है, भगवान आप कैसे मेरी सेवा कर सकते हो, आप बताओ। आज आपने कल आपने मुझे मेरी सेवा इस तरह से की, बहुत अच्छा किया, थैंक यू, आज आप क्या करेंगे बताओ। हमारा मूड ये है कि भगवान हमारी सेवा करनी चाहिए। जब हम थैंक यू भी बोलते हैं, हमारा मूड यही रहता है, थैंक यू बहुत अच्छा किया आपने, अभी आज भी देना मुझे। पर जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा व्हाट कैन आई गिव यू, हमारा शुद्ध भक्ति शुरू होता है, तब तक हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड का ये फायदा है, फ्रेश ग्रैटिट्यूड, स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड और वाई, इसका फायदा ये है कि हम भगवान को दिल से, हमारा रिलेशनशिप बन सकता है, एंड यू विल बिकम रिच, आप धनवान हो जाए। और ग्रैटिट्यूड में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड ना थोड़ा स्वार्थ रखा है,
क्योंकि हम केवल अपने बारे में अपने लिए थैंक यू बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड में हमेशा क्या रहता है, मुझे ये मिला, मुझे ऐसा लगा, थैंक यू कृष्णा, सब अपने बारे में रहता है, नहीं जैसे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वास्तव में हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। इसलिए ग्रेटिट्यूड में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमारा ग्रेटिट्यूड पूरा बदल जाता है। जैसे उसको बोलते हैं ब्लेसिंग जर्नल। आप एक व्यक्ति का, आपके फोन तो सबके पास है, फोन में एक नाम लिखने का, वो आपका जो नोट्स रहता है उसमें एक नाम लिखने का, उसके आगे लिखने का कृष्णा प्लीज, फिर एक प्रार्थना लिखने का। जैसे अभी मेरे एक गॉड ब्रदर है दिल्ली में, सुंदरानंद प्रभु, तो आज सुबह मैंने लिखा सुंदरानंद प्रभु डैश, कृष्णा प्लीज उनका कैंसर आप ठीक कर दो, उनका कीमोथेरेपी में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनके हृदय में आप रिमेम्बरेंस दो आपका। फिर दूसरा पुण्या, एक लड़की है पुण्या ना, हमारे एक डिवोटी की बेटी है, तो वो अभी प्रोग्राम में आती थी, फिर उसने छोड़ दिया, पर वो परसों आ गई क्लास में, तो मैंने लिखा पुण्या फिर डैश, कृष्णा प्लीज, वो बहुत निर्दोष मासूम लड़की है, उसको आप प्लीज बचा के रखना, उसकी भक्ति अच्छे से हो जाए, उसकी जिंदगी भर मे शी नेवर फॉरगेट यू। तीसरा, आप सब लोग जिंदगी में कम से कम 50 लोगों को तो जानते ही हो ना, 50-100 लोगों को तो जानते ही, और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम 5 लोगों के लिए एक एक लाइन का प्रेयर भी लिखेंगे तो हम अपने से बाहर उठेंगे, नहीं तो हमारा जिंदगी पूरा अपने बारे में ही रहता है, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हम दुखी क्यों है? क्योंकि हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं और बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम है, अगर आप उनके लिए प्रे करोगे तो आपको देखना, आपको लगेगा आपके लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्वर्ड में, अमेरिका में, लोगों को बुलाया गया था, सब लोग बहुत जो परेशान थे सबको बिठाया एक सर्कल में, बोला आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ का उसको कागज में लिखो। सबने लिखा, कागज को फोल्ड किया और उसको ऐसा डाल दिया उसमें, और सबको एक एक कागज मिला, सबको बोला सब आप पढ़ो अभी। सब लोगों ने पढ़ा, बाकी सबका प्रॉब्लम ही था ना उसमें, आधा घंटा सबने सबका प्रॉब्लम पढ़ा और वो कागज के ऊपर उनका नाम लिखा था जिसका वो प्रॉब्लम। फिर एंड में बोला अभी आप लोग जो है, आपको अभी मालूम है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपने लिखा है, आपने बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम पढ़ लिया, अभी आपको जिंदगी चूज करना है, आप किसकी जिंदगी चूज करेंगे, इतने सारे नाम। तो सबके सब लोगों ने अपना ही चुट निकाला, सबने कहा मेरा ही प्रॉब्लम ठीक है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम हमारा 90% हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दो चीज होता है, एक तो हमें अपना प्रॉब्लम कम दिखता है, और दूसरा हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो दिल हमारा बड़ा हो जाता है, तो हम बहुत संकुचित जिंदगी जी रहे हैं, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। सोचिए अगर सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा दुनिया हो जाएगा। यहाँ पे कितनी ईर्ष्या से लोग रहते हैं, कितनी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव मूड में रहते हैं। अगर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो कितना कितना दुनिया कितना अच्छा होगा, नहीं आप सोच रहे हो? एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। एक बार हम लोग बच्चों के साथ उधर जा रहे थे, ये सत्य घटना है। जो प्रे करते हैं ना, अगर हम अपने लिए प्रे करते हैं तो भगवान सुनते हैं, पर दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो भगवान एक्ट करते हैं। अपने लिए प्रे करेंगे तो भगवान सुनेंगे, अच्छा आपका प्रॉब्लम, पर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो ना, भगवान बोलते अरे ये दूसरे के लिए प्रे कर, तो फिर भगवान तुरंत एक्शन करते हैं, क्योंकि कृष्णा टेक्स इज वेरी सीरियस। तो मैंने, मेरे साथ एक घटना घटी पिछले 2 साल पहले, जब हम लोग पांडव सेना, सुना आपने पांडव सेना करके एक यूथ का ग्रुप है इंग्लैंड में, वो लोग बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं वो ग्रुप में, और वो लोग बहुत प्रचार करते हैं, सब इंग्लैंड के बच्चे हैं।
तो हर साल उनका, अभी इस साल तो मैं नहीं जा रहा हूँ, पर हर साल उनके रिट्रीट में मैं जाता था, तो मुझे बुलाते थे एज मेन स्पीकर। तो हम लोग इंग्लैंड में मिलते हैं और फिर वहां से जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो इस बार पेरिस में था, तो लंदन से पेरिस का एक ट्रेन होता है यूरोस्टार। तो हम लोग स्टेशन में खड़े थे, किंग्स क्रॉस स्टेशन में। तो पांडव सेना का चेयरमैन है, वो भी 22 साल का लड़का है, राम। उसने कहा, प्रभु जी, वो आप लड़की को देख रहे हो, एक लड़की आ रही थी उधर से, वो ब्रिटिश लड़की थी। तो उसने बोला, हाँ देखी। प्रभु जी, उसका नाम विक्टोरिया है। मैंने कहा, तो प्रभु जी वो 20 साल की है। मैंने कहा, तो प्रभु जी वो हमारे रिट्रीट में आ रही है, पांडव सेना के रिट्रीट में हमारे साथ ट्रेन में आने वाली है। मैंने कहा, तो प्रभु जी बहुत नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है इस्कॉन के बारे में, और सीधा हमारे रिट्रीट में आ रही है। मैंने कहा, अरे ऐसे कैसे? मेरे को तो आप लोगों ने कहा कि मुझे रामायण पे बोलना है, और रामायण के ऊपर डिटेल में मैंने अरण्यकांड, सुंदरकांड ये सब प्रिपेयर किया था। और मुझे बोला गया था कि पांडव सेना के सब सीनियर लोग आने वाले हैं, जिनको फिलोसफी थोड़ा मालूम है, रामायण महाभारत सुना है, उनका ट्रेनिंग होगा। तो मैंने कहा, ये पहली बार आ रही है, नई नई लड़की है, अभी इसके लिए मैं रामायण को फिल्टर करके वो करना पड़ेगा ना, एक नए लोगों के लिए अलग बोलना पड़ता है ना। वो भी ब्रिटिश के लोगों को क्या मालूम रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो मैंने कहा, अभी इसके लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैं तो पूरा रामायण से बोलने वाला था। तो उसने कहा, नहीं 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 प्रभु जी, आप अपना रामायण ही बोलो, हम लोग इसको संभाल लेंगे। मैंने कहा, नहीं, पर ये पूरी नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है हरे कृष्णा के बारे में, इंडिया के बारे में पता नहीं है, ब्रिटिश लड़की है, ये पूरे रिट्रीट में आ रही है, इसको क्या सुनाऊंगा मैं, पूरा पूरा बोर हो जाएगी। नहीं 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 प्रभु जी, आप अपना करो बस, हम लोग इसको संभाल लेंगे। मैंने इसको ध्यान से देखा, विक्टोरिया नाम था। मैंने कहा, आई कैसे? बोला, कल हम लोग बस स्टॉप में खड़े थे, तो वो हमारे सामने आ गई, उसने देखा हमारी एक लड़के के गले में कंठी माला था। उसने पूछा, हुआ यू गाइस? तो लड़के ने ऐसे बोल दिया कि हम लोग इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण, पांडव सेना। तो लड़की ने बस स्टॉप में खड़े होके उधर ही गूगल किया पांडव सेना, तो उसको मालूम पड़ा कि ये लोग कल रिट्रीट में जा रहे हैं। उसने, ओ पांडव सेना, ओ यू गोइंग फॉर सम रिट्रीट टू पेरिस? तो हाँ, कल हम लोग जा रहे हैं, मैं आ जाऊं? हमने कहा, आ जाओ। आ गई वो। मतलब वो इंग्लैंड का कल्चर ही अलग है। मतलब वो 10 दिन के लिए आ गई सीधा, एक झोला लेके आ गई। तो मैंने कहा, बाप रे, ऐसे भी लोग होते हैं। अभी वो रिट्रीट में तो आ गए, अभी लेक्चर देना, अभी लेक्चर मुझे रोज सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा देना, और ये ब्रिटिश लड़की बैठे की क्लास में। तो मैं सोचा मैं क्या करूं, मैं मेरा रोज सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है और एक ब्लेसिंग जर्नल होता है, मैं सबके लिए प्रार्थना 5 लोगों के लिए प्रार्थना लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस लड़की के लिए रोज प्रार्थना लिखने लगा, क्योंकि मैं डर गया कि अभी इसको कौन कैसे देंगे इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस। विक्टोरिया डैश कृष्णा प्लीज आप हेल्प करो, वो भ्रमित ना हो 10 दिन में। फिर अगले दिन वापस, विक्टोरिया कृष्णा प्लीज, आज उसका 1 दिन हो गया, अभी 9 दिन बाकी है, उसका आप ख्याल रखना। उसको हरे कृष्णा में थोड़ा इंटरेस्ट दिलाना, ऐसा करके सर रोज एक एक लाइन लिख रहा था मैं बस, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और वो एकदम नहीं है। तो बाद में लास्ट रिट्रीट के जब खत्म होने, और हमारे रिट्रीट में ना मंगला आरती कंपलसरी होता है, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती में हम लोग वो तुलसी महारानी को सजा के आरती करते हैं, वो सब देख रही थी, वो आना पड़ता है। लास्ट डे के दिन वो मेरे सामने आ गई, हरे कृष्णा प्रभु। मैं बोला, अरे प्रभु बोल रही है, हरे कृष्णा बोल रहा है, हाथ ऐसा करके, और साड़ी पहनी थी वो लड़कियों ने, ग्रुप में लड़कियां भी है, लड़के भी, तो लड़कियों ने उसको ट्रेनिंग दिया होगा, हरे कृष्णा प्रभु, हाउ डू आई लुक? मैं बोला, यू आर वेयरिंग साड़ी, साड़ी में आ गई। बोला, यस प्रभु, रामायण इज टू गुड, राम, और राम को ऐसा ग्लोरीफाई करने लगी। आप सोचिए, आपको दिल में कितना आनंद आएगा, आप इंडिया से जा रहे हो, कोई ब्रिटिश लड़की जिसको कुछ पता नहीं है, वो भगवान राम को ग्लोरीफाई कर रही, और ऐसा राम की स्तुति करने लगी, मेरा दिल इतना खुशी से भर गया। माँ सीता और हनुमान जी को तो ऐसा प्रेज कर रही थी, हनुमान इज टू गुड, वाह, ऐसा करके मैं सोच रहा हूँ, वास्तव लड़की का एक्चुअली दिल में ना, वो उसको वास्तव में रामायण अच्छा लग रहा था, और मैं उसको सुनते जा रहा हूँ। मैंने कहा, आपको हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम में ऐसा बिविल्डर नहीं होता? क्योंकि मैं सोचता था कि बिविल्डर, इसलिए मैं प्रार्थना लिख रहा था कि कृष्णा मॉर्निंग प्रोग्राम आती है, उसको नींद आता होगा, उसको प्लीज हेल्प करना। तो बोलती है, नो नो नो, दैट मॉर्निंग प्रोग्राम इज टू गुड। वो तुलसी आरती करते हैं ना, वो बोलती है, that thing is my favorite, I love it, you put skirt on the plant। आप एक आप एक प्लांट को स्कर्ट से डेकोरेट करते,
उसको वो सब बहुत अच्छा, शी फ्रीक्ड आउट, उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसको। तो मैं देख के इतना मुस्कुरा रहा था, उसको देख के इतना आनंद आया। तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने ऐसा उसके लिए प्रार्थना लिखता था करके। पर मैं आ गया इंडिया, फिर बाद में 2 महीने बाद मैं राम को फोन किया, सब बात कर रहे थे हम लोग इस पांडव सेना का सब ये। तो मैंने कहा वो लड़की कैसी है विक्टोरिया वाली? उसने कहा, प्रभु जी वो हर हफ्ता हमारा फ्राइडे को जो मीटिंग होता है उसमें आती है, अभी 8 माला कर रही है रोज। मैंने कहा वाह। तो देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी प्रार्थना के जैसे वो डिवोटी बन गई, वो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कितना शुभ ऑस्पिशियसनेस सब जगह फैलता है। ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड थोड़ा स्वार्थी होता है, हम अपने लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अपने लिए थैंक यू बोलते हैं, उसमें दम नहीं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ग्रैटिट्यूड पूरा होता है। तो ये है ग्रैटिट्यूड का पावर। अभी एप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एप्रिसिएशन के पहले ग्रैटिट्यूड के ऊपर किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ठीक है प्रतीक जी। दोनों के लिए कर सकते हैं। अभी हम एप्रिसिएशन पे करेंगे, एप्रिसिएशन का टॉपिक आएगा ना, उसमें ये क्वेश्चन आंसर होगा। अगर नहीं हुआ तो आप एंड में मुझे वापस ये प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न का उत्तर जो है ना, आपका प्रश्न अभी सेकेंड टॉपिक में कवर होगा। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड का हमने आज कुछ कितने उसूल डिस्कस किए? 4। पहला क्या है? ग्रेटिट्यूड इज स्पेसिफिक। दूसरा फ्रेश। तीसरा वाई। और फोर्थ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। अगर हम ये 4 चीजें कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड होगा। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से क्या हमको कृष्ण प्रेम जागृत होगा? उसके पहले क्या होगा? हमसे प्यार का, हमको भगवान से प्यार हो नहीं हो, पर ये तो रियलाइज हो जाएगा कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। और दूसरा, अगर हम ग्रेटिट्यूड कृष्ण को थैंक यू बार बार बोलते रहेंगे तो हमारी मुंह से स्वाभाविक रूप से क्या निकलेगा कि हाउ, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। जब हम ये प्रार्थना करेंगे भगवान से तो क्या होगा? हम भी शुद्ध भक्त छड़ गोस्वामी जैसा हमारा भी प्रेयर और कॉन्शियसनेस हो जाए। तो ये हो गया ग्रेटिट्यूड।